भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि आखिर ये व्यक्ति जो है वो नशा क्यों करता है। जब भी आप कोशिश करते हैं कि इसका जो नशा है समाप्त हो जाए, लेकिन फिर भी उसका जो नशा है ना वो समाप्त नहीं हो पा रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारे घर का जो व्यक्ति है वो नशा नहीं छोड़ रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के जो उपाय हैं वो सारे के सारे उपाय मैं ऐसे बताने वाला हूँ जिसके कारण आपके घर का जो कोई व्यक्ति है वो अवश्य रूप से नशा करना छोड़ेगा ही छोड़ेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा बताने वाला हूँ, अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारे घर का जो व्यक्ति है ना वो नशा करना नहीं छोड़ रहा। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि वो जो नशा करना है वो छोड़ दे, लेकिन उसका जो नशा है ना वो नहीं छूट रहा। जब भी कोशिश करते हैं कि नशा छूटे तो और ज़्यादा नशा करने लगता है। हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखाया, बहुत दवाइयाँ भी करवाई, बहुत ज़्यादा उपचार करा लिए, ठीक ना, सारे पैसे खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का जो नशा है ना वो छूटने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो नशा है वो नशा छूट जाए। हमारे घर में बहुत ज़्यादा कलह है, उसके नशे के कारण बहुत ज़्यादा हमारे घर में मारपीट भी होती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी होता है। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका नशा नहीं छूट रहा, तो अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो छूटेगा ही छूटेगा। ठीक। अब जैसे ही गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही गुरुदेव ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता था, उसका पूरा का पूरा जो नशा है ना वो समाप्त हो गया है, और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताया गया उपाय के कारण ही हुआ है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में
आपको 3 काली मिर्च और साथ में आपको एक धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली मिर्च लेना है, साथ में आपको एक धतूरा लेना है। अब देखिए काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, केवल और केवल आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, ले लिया। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको एक धतूरा लेना है और अपने बच्चे के हाथ में देके, मतलब बच्चे मतलब जो कोई भी व्यक्ति नशा करता है, चाहे वो पति नशा करता हो, चाहे आपका बच्चा नशा करता हो, चाहे आपका भाई भतीजा, घर का कोई भी सदस्य नशा करता हो, उसको दीजिए और भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही वो व्यक्ति शिव मंदिर पहुँचेगा, उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगी, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होंगी ही होंगी, और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है वो नशा करना छोड़ेगा ही छोड़ेगा। ये था पहला उपाय। लेकिन अगर वो व्यक्ति उपाय नहीं करता तो जितनी भी महिलाएं हैं, अब आप उनका नशा कैसे छुड़ाएंगे, अब वो उपाय सुन लीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले देखिए चाहिए क्या, केवल और केवल आपको जो चाहिए वो है एक बेलपत्र, और एक बेलपत्र के साथ साथ 1 लोटा जल और 2 से 3 बूंद गंगा जल। अब आपको क्या चाहिए, एक बेलपत्र चाहिए, 1 से लोटा जल चाहिए और 1 से 2 बूंद गंगा जल। अब देखिए जो जल होगा वो तांबे के लोटे में होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है, स्टील के लोटे में बिल्कुल मत लीजिएगा। और जो जल है उसमें आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपके घर का जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, जो कि गलत है। ठीक, 2 से 3 बूंद गंगा जल लीजिए। उसके साथ जो बेल पत्र लेंगे वो भी ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ले लिए। लेने के बाद आपको लेके जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर, बाबा भोलेनाथ के ऊपर कुंभकेश्वर, कौन सा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करिए। और अर्पित करने के बाद उसको औषधि के रूप में मांगिए कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब जैसे ही वो जलाधारी से जल नीचे गिरेगा तो आपको दूसरे पात्र में भर लेना है और उसको लेके आ जाना है घर और उसी व्यक्ति को पिला देना है। अगर साधारण रूप से पीता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पीता तो आपको क्या करना है, जब भी वो पानी या चाय पीने को मांगे तो चुपके से पिला दीजिए। 1 से 1.5 महीना लगेगा, अवश्य रूप से उसका सारा का सारा नशा समाप्त होगा ही होगा।